भारत के एक छोटे से गांव में सब कुछ था। बिजली, पानी, खेत, मंदिर। पर एक चीज की हमेशा कमी रही, स्कूल की। बच्चों को पढ़ने के लिए 25 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। लेकिन ऐसा नहीं था कि यहां कभी स्कूल नहीं था, कभी था। पर अब वहां सिर्फ सन्नाटा है। कई साल पहले इस गांव में एक महिला आई थी, मीना देवी। अच्छे परिवार से थी, 2 बच्चे थे, बेटा मिलन और बेटी स्वीटी। मीना, गांव में इतने बच्चे हैं लेकिन स्कूल नहीं। मिलन, स्वीटी, हमें अपना स्कूल बनाना होगा। माँ, सच में? हाँ बेटा, सच में। अब तुम्हारे जैसे बच्चों को दूर नहीं जाना पड़ेगा। मीना ने अपनी बचत और मेहनत से गांव में एक छोटा स्कूल बनाया। गांव वाले बहुत खुश थे, सबके चेहरों पर उम्मीद थी। लेकिन खुशियां ज्यादा दिन टिक नहीं पाईं। एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव की रूह हिला दी। सो जाओ, कल स्कूल का पहला दिन है। दरवाजे पर हल्की दस्तक, ठक ठक। मीना दरवाजा खोलती है, सामने कोई नहीं। फिर अचानक पीछे से किसी का साया गुजरता है। हवा जोर से चलने लगती है। सुबह जब बच्चे स्कूल पहुंचे तो कुछ ऐसा देखा जिससे सबकी चीख निकल गई। स्कूल के बगीचे के पास जमीन पर 3 लाशें, मीना, मिलन और स्वीटी की। खून के निशान मिट चुके हैं पर भय बाकी है। हे भगवान, ये क्या हो गया? किसने किया ये सब? किसी को कुछ समझ नहीं आया। उस दिन के बाद स्कूल बंद कर दिया गया, पर सच्चाई यहीं खत्म नहीं हुई। साल बीत गए, लेकिन गांव वालों ने फिर से स्कूल खोलने की सोची। इस बार बच्चों को पढ़ाने के लिए नई टीचर आई, मिस सुलेखा। बोर्ड पर खुद ब खुद चौक चलने लगती है। बोर्ड पर लिखा आता है, मुझे भानु चाहिए। बच्चे डरकर पीछे हटते हैं। मैडम, ये किसने लिखा? मैंने नहीं। उनकी आवाज अचानक भारी और डरावनी हो जाती है। भानु को मेरे पास लाओ। बच्चे चीखते हुए भाग जाते हैं। ये नाम तो मिस सुलेखा ने भी लिया था। भानु, कहीं तूने ही तो। चुप रहो सब, मैं किसी को नहीं जानता। लेकिन अफवाहें फैलने लगीं। कहा गया कि मीना की मौत से पहले भानु उस जमीन पर कब्जा करना चाहता था। तांत्रिक, आज सच्चाई सामने आएगी। जिस आत्मा ने न्याय नहीं पाया वो आएगी। भानु कांपते हुए, मैंने कुछ नहीं किया। अचानक हवा तेज चलती है, दिए बुझ जाते हैं, बिजली कड़कती है।
भानु की आंखें सफेद हो जाती हैं। वह कांपते हुए बोलता है, लेकिन आवाज किसी और की होती है, मीना की आत्मा की। भानु, तूने हमें मारा था। मेरी जमीन चाहिए थी तुझे, मेरे बच्चों को तूने खुद अपने हाथों से खत्म किया। नहीं, मैं नहीं। उसके गले पर किसी अदृश्य शक्ति का पकड़ बन जाती है। भानु जमीन पर गिर जाता है और मर जाता है। उस रात के बाद स्कूल को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। ताले लग गए, दीवारों पर काई जम गई और जो भी उस रास्ते से गुजरता उसे बच्चों की हंसी और एक औरत की रोने की आवाज सुनाई देती। दोस्तों, ऐसी ही और भी डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए हॉरर संडे की स्पाइन चिलिंग स्टोरीज।